ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप ईश्वर के पुत्र हैं। आज का चर्चा का हेडिंग है आप ईश्वर के पुत्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो अपनी पैतृक संपत्ति को जान लेता है, अपने वंश के गुण ऐश्वर्य शक्ति सामर्थ्य आदि से पूर्ण परिचित हो जाता है, वह उसी उच्च परंपरा के अनुसार कार्य करता है, वैसा ही शुभ व्यवहार करता है, उसी उत्कृष्ट भूमि में निवास करता है। जब तक किसी को अपने शील गुण और वंश का ज्ञान नहीं होता तभी वह दीन स्थिति में रहता है। यदि आपसे कहा जाए कि आप संसार के सबसे बड़े सबसे अमीर और शक्तिशाली पिता के पुत्र हैं तो आप मन ही मन क्या सोचेंगे? आप अपने को अपनी असीम शक्तियों का मालिक पाकर हर्ष से उल्लसित हो उठेंगे। आप अपने भाग्य को सराहेंगे, दूसरे आपको अपने सामने क्षुद्र प्रतीत होंगे। वस्तुतः यही बात आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसकी शक्तियाँ इस संसार में सबसे बढ़ी चढ़ी है, जो संसार के सब प्राणियों का जन्मदाता है और पालन करता है। आप परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य विधान से जन्मे हैं। आपके विचार, आपकी वाणी, आपके व्यवहार में परमात्मा के दिव्य तत्व ओतप्रोत हैं। आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब परमात्मा का ही है। आपका शरीर, इसकी विभिन्न क्रियाएं भी ईश्वर के ही अधीन है। जिस परमात्मा के विधान से अनंत ब्रह्मांड लोक संचालित होते हैं, उसी से आपका जीवन और क्रियाएं भी संचालित होती है। साधारण अमीर का पुत्र ही अपने को धन्य मानता है और अकड़ कर चलता है, पर आप तो कुबेरों के कुबेर, लक्ष्मीपति के भाग्यशाली पुत्र हैं। आपका शरीर पवित्र मंदिर है, आपका मन परमात्मा का गृह है। आपकी संपदा का कोई पार नहीं, कोई मर्यादा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप ईश्वर के पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। बस आप उन तमाम संपदाओं के स्वामी बन जाएंगे जो आपके पिता में, पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्यम भावी हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और देवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे। ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। इमली के वृक्ष से
एक छोटी पत्ती तोड़िए और उसे जिह्वा पर रखिए और दांतों से दबाइए, आप उसे खट्टी पाएंगे। इमली के फल को चखिए, वह और भी खट्टा है। इमली का फूल, छाल, बीज, पत्ती, कोमलें सभी में खटाई का गुण थोड़े बहुत अंतर से समान रूप में वर्तमान है। शरबत वही गुण अदृश्य रूप से रमा हुआ है। एक नीम से पत्ती तोड़कर चखिए, कड़वी है। उसकी निवोरी, उसकी छाल सभी कड़वी है। फल कड़वे हैं, उसकी गंध तक से कड़वापन भासित होता है। नीम का बीज कड़वा, उसका पौधा कड़वा, फल कड़वा। जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। बीज से फल और फल से उसी प्रकार का बीज, वैसे ही सृष्टि, यही संसार के प्राणी जगत का क्रम है। अगर आप, गुरुदेव कहते हैं, अगर आप अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं तो एक ऐसे शक्ति स्रोत से अपना संबंध बना लेते हैं जो अटूट है। संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। ईश्वर हमको पिता होने के कारण कभी नहीं भूलता, हम ही उसको मूर्खतावश भूल बैठते हैं। यही दुख का कारण है। यही पानी जैसी चीज़ों में रस की तरह है। सूर्य और चंद्र में प्रकाश है, वेदों में ओम है, आकाश में विस्तार है, मनुष्य में उनकी हिम्मत है, जमीन में खुशबू की तरह है, आग में उसकी दमक है, तपस्वियों में उनका तप है। गीता के शब्दों में जो मुझे ईश्वर को सब जगह सब चीज़ों को मेरे अंदर देखता है वह न कभी मुझसे पृथक होता है और न मैं उससे पृथक होता हूँ। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है, नीति और सदाचार ईश्वर है, आनंद ईश्वर है, मानवादी सद्गुणों का सर्वोत्कृष्ट रूप है। ईश्वर सब लोगों में है मगर सब लोग ईश्वर में नहीं हैं। क्या आप अपने को ईश्वर का पुत्र मानते हैं? यदि हाँ, तो उन्हीं गुणों को अपने चरित्र में प्रकट होकर आपने अपने को तुच्छ, निकृष्ट या दीनहीन नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर तो शक्ति का पुंज है। आप तो यह मानिए कि मेरा यह शरीर अखंड अगणित चेतन अणुपरमाणुओं का संगठित तेज पुत्र है, ईश्वर का साक्षी प्रतिनिधि है, अतएव पूर्ण है। इसे दूषित, रोगी, घृणित आदि कहने का, मानने का मुझे कोई अधिकार नहीं। यह सब मेरा भ्रम है। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं, जब आपको अपनी इस दिव्य ईश्वरीय वंश परंपरा का ज्ञान हो जाएगा, तब आपका जीवन, व्यवहार, चरित्र, बातचीत, रहन सहन और स्वभाव एक उच्च उद्देश्य से परिचालित होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके संपर्क में आने वाले सभी तेजोमंडल से प्रभावित हो जाएंगे। क्या कारण है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले कुछ व्यक्ति दुखी हैं, उसी स्थिति के दूसरे सुखी हैं। अतृप्त और दुखी व्यक्तियों की धारणा है कि ईश्वर की इच्छानुसार ही लोग सुखी और दुखी होते हैं। ईश्वर ही विपत्तियां देते हैं, हमें सजाएं देते हैं, जो हमारे जन्म के पापों का दुष्परिणाम है। किंतु यह तर्क थोथा और सारहीन है। गुरुदेव आगे कहते हैं, सोच कर देखिए,
क्या कोई ऐसा पिता हो सकता है जो अपने सब पुत्रों से बराबर प्रेम न करता हो या अकारण ही उन्हें दुखी करता हो। पिता तो सदैव ही स्नेह की वर्षा करता है, उसकी डांट फटकार में भी स्नेह स्निग्धता छिपी रहती है। संसार में असंख्य स्त्री पुरुषों ने ईश्वर के प्रेम, स्नेह, सहायता, दिशा, संकेत को समझा है, मन में अनुभव किया है। फिर यदि आप ही उसे अनुभव नहीं करते तो यह आपका ही दोष है। सूर्य तो चमक रहा है, उसकी रश्मियों को न अनुभव करना आपकी ही गलती मानी जाएगी। यह प्रकरण गुरुदेव के वाङ्मय 21 से अपरिमित संभावनाओं का आगाज से लिया गया है। इस वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस विचार को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बराबर आपको ऐसे परिवार निर्माण, समाज निर्माण, विश्व निर्माण के तथ्यों को जानना है, आपको अपनी क्षमता का जागरण कराना है, तो कमेंट में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री माता लिखें। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कल्याण होगा। धन्यवाद।